सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित विषय को और इसमें जो आपका राजन सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें हमने 2 पार्ट देख लिए थे। 2 पार्ट में हमने 70 क्वेश्चन देखे हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, तो यह आपका 3rd पार्ट है। अब देखिए इसके आगे, इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गणित विषय का। गणित विषय के सामने एक लिंक आपको देखने को मिलेगा। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो गणित विषय की जितनी भी वीडियोस हैं फर्स्ट सेमेस्टर, वह सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, सभी विषय को आप पढ़ सकते हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, तो 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण या इंग्लिश में राइट एंगल। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो वृत्त पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीवा या कॉर्ड इंग्लिश में। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% को भिन्न रूप में दिखाना है, तो 15% को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू परसेंट को अगर हटाते हैं तो परसेंट की जगह क्या लिखते हैं? 1/100 हटाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/100। और देखिए 5 से ऊपर नीचे काटेंगे आप, ऊपर 3 बार में कटेगा और नीचे 20 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3/20। तो भिन्न रूप क्या आ गया? ऑप्शन आ 3/20। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान बताइए। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसका गुणा अगर हम 3/2 में कर दे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 3/2 का मान। तो मान लेते हैं x गुणात्मक प्रतिलोम है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3/2 को उधर भेजेंगे तो अंश में जाएगा और 3 इधर गुणे में है तो हर में जाएगा। तो x का मान गुणात्मक प्रतिलोम, अगर कोई संख्या a/b है कोई भिन्न, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो दिया गया है 2/3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में बृहत कोण है। बृहत कोण दोस्तों वह कोण होता है जिसका जो मान होता है वह 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। इंग्लिश में इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोण है जो 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है? तो वह कोण है 305 अंश। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 180 और 360 के बीच का कोण है यहाँ पे ऑप्शंस में, और कोई कोण नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न के 76, 5x धन 7x - 3 का मान होगा। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ नहीं, सीधे ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह वही रहेंगे, 7x - 3, तो ये हो जाएगा 5x और 7x 12x - 3, यही वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 77 में 2.4 का गुणा हो रहा है 0.5 में। ठीक है, तो 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 आधा, तो 2.4 का आधा क्या होगा? 1.2। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 1.20, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 78 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्यतिक्रम है? एक दूसरे का व्यतिक्रम मतलब एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, 1/3, देखिए ऑप्शन आ में 1/3 दिया गया है, 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3/1 होगा। इसी तरीके से ऑप्शन बा में देखिए 1/5 दिया गया है, तो 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5/1 होगा। इसी तरीके से देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है 5/6, इसका उल्टा क्या होगा? 6/5, जो कि दूसरे स्थान पे भी 6/5 दिया गया है। तो यहाँ पे व्यतिक्रम जो सही दिया गया है वह ऑप्शन सा में दिया गया है। और ऑप्शन दा में देखिए 4/8 पहला दिया गया है, तो इसका क्या होगा? 8/4 होगा। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन सा सही है। ठीक, 5/6 का व्यतिक्रम 6/5 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या होती है वह होती है 83 और 89। ठीक है, क्योंकि 81 तो देखिए 9 से डिविजिबल होता है। ठीक, और 83
अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और जो 87 है वह भी भाज्य है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और 81 भाज्य है, और यहाँ पे देखिए 83 और 89 ऑप्शन दा में, यह दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 80 है, निम्नांकित में 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाजित वाली संख्याओं के लास्ट में क्या आता है? 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के इकाई के स्थान पे 5 या 0 आता है। केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसमें 5 या 0 हो। तो ऑप्शन दा में देखिए जो संख्या लिखी गई है उसकी इकाई के स्थान पे 5 है, तो यह जो 3775 संख्या है यह 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, 8/9 धन ऋण 4/9 का मान होगा, तो 8/9 और ब्रैकेट खुलेगा तो धन का गुणा ऋण में होगा, तो ये हो जाएगा ऋण, और फिर बचा है ब्रैकेट में 4/9। अब यह किसके बराबर हो जाएगा? दोनों का हर समान है, तो 9 और अंश में बचेगा 8 ऋण 4, तो 4/9 हो जाएगा इसका हल। ठीक है, तो ऑप्शन आ में दिया गया है 4/9, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है, तो 9 का अपवर्त्य मतलब 9 के गुणज यहाँ कौन कौन से हैं? 9, 18, 27, 36 यही सब होंगे, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 और 40 के बीच जो अभाज्य संख्याएं आती हैं, देखिए 31 तो अभाज्य संख्या है आपकी, लेकिन 33 जो है वह भाज्य है, तो ऑप्शन आ गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 33 यहाँ पे देखिए भाज्य है। और इसके बाद देखिए ऑप्शन सा में 31 और 37 यह दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। और 39 देखिए ये भी भाज्य है 3 से, तो यह भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मासा 12 है तो वे संख्याएं हैं। ठीक है, तो मासा दिया गया है संख्याओं का 12 है, और संख्याओं में अनुपात दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है, जिस अनुपात में अगर मानना होता है तो हम उसी अनुपात में मानते हैं। ठीक है, तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2x होगी, और तीसरी संख्या होगी 3x। ठीक, इसी तरीके से मानेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मासा निकालते समय हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए पहली जो संख्या है वह है x, तो x को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे x या x ही लिख दें। और 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे x लिख सकते हैं। और 3x तीसरी संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे x लिख सकते हैं। ठीक, अब इनका हमें मासा लेना है। इन संख्याओं का अगर हम मासा लेते हैं तो क्या आएगा? जो सब में कॉमन होता है वही हम लोग लिख लेते हैं, तो सब में कॉमन क्या है? x है। ठीक, तो x आ जाएगा। और देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ना तो 2 सब में है ना तो 3 सब में है। अब मासा है x, और मासा की वैल्यू हमको दी भी गई है 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी? x 12 आ जाएगा, और 2x 24 आ जाएगा, 3x 36, यानी कि ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी 12, 24 और 36। तो यहाँ ऑप्शन बा में दिया गया है 12, 24 और 36 ये संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। किसी कक्षा के 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? अब 30 बच्चे कुल हैं, इसमें 80% उत्तीर्ण है, तो पूछ रहा है कितने उत्तीर्ण हैं? तो 30 का 80% हम लोग निकाल लेते हैं। 30 का 80% निकालने के लिए 30 गुणे 80%, यानी कि 30 गुणे 80 गुणे 1/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का 1 शून्य 80 से कटेगा, 1 शून्य 30 से कटेगा, और 8 का गुणा 3 में होगा तो आ जाएगा 24, यानी कि 24 बच्चे जो हो जाएंगे वह उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, 18% का भिन्न रूप होगा, तो 18% का 18% को क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू परसेंट की जगह 1/100, और अब काट दीजिए तो 2 से कटेगा तो नीचे 50 ऊपर 9, 9/50,
यही आ जाएगा आपका भिन्न रूप। तो ऑप्शन द जो है यहाँ पे 9/50 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, दो संख्याओं का मासा 45, लासा 500, उनमें एक संख्या 125 दूसरी संख्या होगी। तो बार बार हमने फॉर्मूला देखा है, मासा गुणे लासा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 125 मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी है, x है। तो हमने कैसे लिखा यह, हमने लिखा मासा गुणे लासा और वह बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह सूत्र है। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितना लिख सकते हैं, 500 गुणे 45 और 125 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 125 से 500 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 का गुणा 45 में हो जाएगा तो यह आ जाएगा 180। x का मान कितना आ गया, 180। तो ऑप्शन द 180 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, 5/8 धन 3/4 गुणे 2/6 का मान होगा। तो अब देखिए 5/8 धन 3/4 गुणे 2/6। तो अब काट दीजिए 3 से 6 को, अंश में 3 है हर में 6 है तो 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए। अब यहाँ है 5/8 धन, देखिए ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 4, 1/4। अब हर समान कर लीजिए 8 दोनों जगह, तो यहाँ है 5 और यहाँ हर दोना कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो धन 2 हो जाएगा, यानी कि 7/8 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा, 7/8 इसका सरलतम रूप, इसका जो मान होगा वह क्या होगा, 7/8 होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, 36, 48, 60 का लासा होगा। तो 36, 48, 60 का लासा कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 48 और तीसरी संख्या है 60। अब देखिए 36 को क्या लिखा जा सकता है, 36 को हम लोग सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा ही, तो 2 दूनी 4 और 36 4 से भी कटता है तो 2 बार और ले जाएंगे तो 2 दूनी 4। अब 8 से कटता है क्या 36, तो 8 से नहीं कटता है तो 2 बार और नहीं ले जाएंगे। अब देखिए कितनी बार, 3 बार अगर हम ले जाते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी, यह 4 और त्रिक 12, तो 12 से कटता है तो 3 बार ले जाएंगे। फिर देखिए 12 त्रिक 36 ही हो जाता है तो 3 बार और गुणा कर देंगे। अब इसके बाद दूसरे को क्या लिख सकते हैं, अब हमने देखिए 36 को इस रूप में लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। आप गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा। इसके बाद देखिए 48 को क्या लिखा जा सकता है, तो 48 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 त्रिक 48, 48 को इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए 60 को क्या लिखा जा सकता है, तो 60 2 से भी कटता है 4 से भी कटता है तो 2 दूनी 4 और 4 के बाद देखिए 60 12 से कटता है तो 3 से गुणा, फिर उसके बाद 12 25 60 होता है तो 5 से गुणा, ठीक। अब मासा, यहाँ पे हमें लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा निकालते समय हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं। अब देखिए 36 में 2 बार आ रहा है और 48 में 2 4 बार आ रहा है और 60 में 2 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार 2 जहां आ रहा है वही हम लिख लेंगे। तो देखिए 48 में 2 4 बार आ रहा है तो 4 बार लिख लिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 3, तो 3 यहाँ 36 में 2 बार आ रहा है, 48 में 1 बार आ रहा है और 60 में 1 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कहाँ आ रहा है, 36 में, तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार 3 को लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए कौन सी संख्या आ रही है, 4 नहीं आ रही, 5 आ रहा है। 5 1 बार 60 में आ रहा है और दोनों में नहीं आ रहा है तो 1 बार बस लिख लिया जाएगा। अब इसका गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 का गुणा 5 में करेंगे तो 80 और 80 गुणे 3 का गुणा 3 में होगा तो 9। अब 80 का गुणा 9 में तो 9 8 72 और 0 720 आ जाएगा इन सभी का लासा। 36 48 60 का जो लासा हो जाएगा वह 720 हो जाएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों लासा कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। सभी संख्याओं को उनके गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं और सभी गुणनखंडों को जगह दी जाती है जो सबसे अधिक बार आया रहता है, ठीक है। अगर यहाँ हम कॉमन नहीं देखते हैं, यहाँ हम वो संख्याएं देखते हैं जो आई रहती हैं और जो जितनी बार आया है उसको उतनी बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 90 है, 12 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब
इसमें भी गुणनखंडों के रूप में लिखना है 12, 24 और 36 को। बस यहाँ हम कॉमन को लिखते हैं। देखिए अब मासा निकालते समय क्या करेंगे, 12, 24 और 36 को 12, 24 और 36। तो देखिए 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 और त्रिक 12। इसके बाद 24 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसके बाद देखिए 36 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 4 त्रिक 12 12 त्रिक 36। अब जब मासा लिखना होता है तो मासा में केवल वही पद लिखे जाते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। जैसे देखिए एक बार 2 सब में यहाँ आ रहा है, फिर एक बार 2 और सब में आ रहा है, ठीक है, और एक बार 3 सब में आ रहा है, ठीक। तो क्या लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में आ रही हो। तो 2 दूनी 4 और त्रिक 12। तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा आ 12, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 91 है, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रम से 915 है, इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी होगी। देखिए बार बार उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन रहा है। तो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी कि 225 गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं x। x की वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा 900 गुणे 15 बटे 225। अब 225 को काटिए तो 225 से 900 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और x की वैल्यू जो आ जाएगी 15 चौको 60। x का जो मान आ जाएगा दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह 60 हो जाएगी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 93 है, 2, 4, 6 आदि संख्याएं हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 2, 4, 6, 8 देखिए सम संख्याएं भी हैं और इनमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो ऑप्शन दा भी सही होना चाहिए, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी हैं, 2, 4, 6, 8। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ज्यादा सटीक होगा वह सम संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं तो जो क्रम से होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 कहीं अलग से लिखा होगा तो वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सम संख्याएं ही लगाइएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, 4√3 है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो ये संख्या जहां पे रूट लग जाता है वह अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है, परिमेय संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, यह कथन क्या है, असत्य है, सत्य है, भ्रामक है या संदेशात्मक है। तो यह सत्य है, p/q के रूप में जहां व्यक्त कर सकते हैं जिन संख्याओं को, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, मूल्यांकन के किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन से परिणात्मक सूचना भी प्राप्त होती है और गुणात्मक भी। तो यहाँ पे आ बा दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को कितने बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है। अब आपके पास 25 किलोग्राम चीनी है और 30 किलोग्राम गुड़ है, ठीक। आप चाह रहे हो कि कोई एक ही बाट हो मेरे पास और उनसे मैं दोनों को तौल लूं, ठीक है। आपको जानकारी है कि हाँ 25 किलो है और 30 किलो है, लेकिन तौल के देखना भी है कि हाँ सही में ये 25 किलो है या 30 किलो है, ठीक है, चीनी और शक्कर। फिर आपको एक ही बाट लेके आना चाह रहे हो और दोनों को तौल लेना चाह रहे हो। तो कौन से बाट से आप दोनों को तौल लोगे, कौन से बड़े बाट से, यह आपसे पूछ रहा है। तो बड़े से बड़े जहां बात आती है वहां पे महत्तम समापवर्तक की बात आती है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है, यानी कि HCF आप निकालते हो, ठीक है, यानी कि मासा आप निकालते हो। तो मासा निकालने में क्या है, 25 और 30 का आप मासा निकाल लीजिए। 25 और 30 का आपको मासा निकालना है। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और 30 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5। अब मासा निकालते हैं तो गुणनखंडों में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए 5 दोनों जगह आ रहा है तो 5 हो जाएगा और कोई संख्या
दोनों जगह नहीं आ रही, तो मासा जो हो जाएगा 5 आ जाएगा और जो बाट आ जाएगा वह 5 किलोग्राम का आ जाएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है? देखिए 8 तो भाज्य है क्योंकि यह 2 से कटता है, 4 से कटता है, ठीक। और 2 यह केवल खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से 98 क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वह अब हम पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी से तेजी से कर लेंगे। पार्ट 4 भी आपको मिल जाएगा और गणित के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, पार्ट 4 मिल जाएगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, अपने सबसे खास जो आपके 5 मित्र हैं उनमें जरूर शेयर करिएगा, उनकी तैयारी ताकि बेहतर हो पाए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं बेहतर ढंग से। आपको केवल राजन पवन की वीडियोस देख लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और गणित में तो कोई आपको पूछना ही नहीं, सभी वीडियो आपको देख करके जाइए, 25 में 25 स्कोर करके आप आओगे ही। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।